तो कहत हैं कि देखो हिंदुस्तानी मनई के एक मानसिकता हो, ओकरे सोचे के एक ढंग हो, वो बलवान के पूजा करत है। सीताराम पांडे एक शब्द इस्तेमाल करत हैं, सफ़र मैना। अभी बहुत मुश्किल हो जाए सफ़र मैना हेरब कि काओ सफ़र मैना मने वो फौज में मैना वैना चिड़ई के कौन काम जेहू का कष्ट परी या तो भाग के भगवान के जाई कि हमार मद ई कह दो हम इतना प्रसाद चढ़ाई, और या फिर अंग्रेज के लेके जाई और प्रसाद के नाव पे लिफाफा बंद गई के रुपया बंद गई के घूस दे के कैसो अपन काम कराई। अवध पंचमा सबका राम राम। तो अभी तक आप देखो सीताराम पांडे के जोन तैनाती भय रही पिंडरियन से लड़े खातिर बुंदेलखंड में, तो वहीं इन्हें एक मेहरारू भेटान और वहीं से इनके प्रेम हो गए, इनके ब्याह हो गए, इनके लड़के हो गए, पूरा किस्सा जान गया। अब सीताराम के जोन अगली तैनाती भय वो राजपूताना में भय, और राजपूताना वो पहुँचे तो काव भय ई आज के किस्सा। रेजिडेंसी में ई पिछवा दुठो तोप देखा थी, तो ई तोप तो यस बहुत तोप लाग रही रेजिडेंसी में सुरक्षा के मारे, और ई इंतजाम कीन रहा कि कोनो हमला उमला होए कुछ होए तो उससे निपट लें मनई। लेकिन हम जो ने तोपिक जिक्र करते ओके नाव रहा फतेह जंग मुड़फोरवा। अब फतेह जंग मुड़फोरवा तोप इतनी बड़ी रही कि सीताराम कहते हैं कि ओमा समझो कि 4 बंदूक एक के साथे एक जोड़ी के धई दो तो ओमा उतनी लंबी, और 70 शेर बारूद ओमा पड़त रहा। ये तोप रही जयपुर में। बलवंत रहे वो नहीं राजा रहे, और उनके भाई रहा एक ठू वैसन ही किस्सा जैसन काबुल में रहा कि अमीर रहे शाह सूजा, और उनके भाई जो दोस्त मोहम्मद रहे वह उनके पीछे पड़ा रहे। तो यह दर्शन साल बलवंत के पीछे पड़ा रहे, और अंग्रेजन से मदद मांगिन बलवंत कहिन कि अगर अंग्रेज मदद करी हैं तो दर्शन साल का भगाए लीन जाए। तो अंग्रेज के 5 टुकड़ी वहीं गए, एक रेजिमेंट पूरी गए, और बहुत तगड़ी लड़ाई भय। और फतेह जंग मुड़फोरवा तो उनके रहबे किया, तो तोप चला, गोला चला, बहुत जने वहाँ मरे, लेकिन दर्शन साल भाग गए और बलवंत फिर से गद्दी पे आई के बिराज गए। अब ई जोन किस्सा वहीं के है, तो वहाँ ये है कि सीताराम पांडे एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सफ़र मैना। अभी बहुत मुश्किल हो जाए सफ़र मैना हेरब कि काओ सफ़र मैना मने वो फौज में मैना वैना चिड़ई के कौन काम पता लाग कि सफ़र मैना वह अंग्रेजी के एक रेजिमेंट रही, टुकड़ी रही, जेका सैपर्स एंड माइनर्स कहत रहे। तो वह सैपर्स और माइनर्स इतना बोले सिपाही लोगों ने वो मिल के बनाए दिन सफ़र मैना। तो सफ़र मैना की जिम्मेदारी सौंपी गई कि तू सुरंग बिछाओ। वह पूरे इलाका में जहाँ लड़ाई होत रही जमीन गढ़ा खोद ओमा सुरंग बिछाएं, और वो सुरंग जब फटे तो एक साथे सैकड़न मनई उड़ जाए हवा में और गिरें तो हाथ कहूँ, गोड़ कहूँ, मूड़ कहूँ, जीव बचे कोनो सवाल नहीं रहा। तो सफ़र मैना जो सुरंग बिछाइस ओकरे वजह से भी दर्शन साल का बहुत मुश्किल हो गए, काहे कि और कोनो चीज़ के जवाब तो दर्शन साल दे सकत रहे, लेकिन सुरंग के कोनो जवाब दर्शन साल के लगे ना रहा। जब लड़ाई ख़त्म हो गए और बलवंत बैठ ही गए गद्दी पे, तो अंग्रेजों एक दिन एक चिट्ठी भेजी उन्हें और कहिन कि यह लड़ाई में जितना खर्चा भय ओके हरजाना भरो, और 1 करोड़ रुपया मांगे। तो राजा बलवंत का ये बहुत अपन बेइज्जती लाग। वह पैसवा दिहिन कि ना दिहिन या कम दिहिन ज़्यादा दिहिन एक ब्यौरा मिलत ना कहूँ लिखा, लेकिन ये मांगिस और उन्हें बहुत बेइज्जती लाग, और अंत में अंग्रेज ये फैसला किन कि अब वह जयपुर छोड़ दे हैं और यहीं से वापस लौट जी हैं। तो वह सब लौट पड़े। अब अंग्रेजन के बारे में ये रहा कि उनके यहाँ बहुत मने कहा था कि बड़ा उनके न्याय है, बहुत उनके ईमानदारी है, सब है, लेकिन सीताराम कहते हैं कि वह घूसखोरों रहे और सिफारिशों सुनत रहे, और जे मनई के सिफारिश हुए जेकर पहुँच ऊपर तक हुए ओके सुनी जात रही, बाकी केहू सुने नहीं जात रही। तो ये सब पंजाब लौटी आए, वहीं से पूरी रेजिमेंट पंजाब लौटी आए।
और वह इंतज़ार करते रहे कि अगला कहाँ जाए के मार्च करे के ऑर्डर मिलत है। तो वह इंतज़ार में ये देखिन कि बहुत जने जेके कमवा गलतो रहा लेकिन सिफारिश रही और पहुंच गए ऊपर के अफसर तक, तो उनका काम हो ही गए। सीताराम का ये देख के बहुत दुख लाग, उन्हें लाग कि फौज में हमारे रेजिमेंट में जहाँ हम सब मनई कसम खाते हैं कि ईमानदारी से लड़ब, ईमानदारी से खड़ा हो, ईमानदारी से जियब, उमा यह कुल होत बाय। तो इनके सीताराम के रेजिमेंट रही लुधियाना, फिर वहीं से आए शाहजहाँपुर, करनाल होत, और शाहजहाँपुर में आई के टिकी रही। जब वह घूस और पहुँच वाली बात के जिक्र करत हैं सीताराम, तो कहत हैं कि देखो हिंदुस्तानी मनई के एक मानसिकता हो, ओकरे सोचे के एक ढंग हो, वो बलवान के पूजा करत, जेकरे ताकत नाय है ओकर क्यों पूजा नाय करत। तो हनुमान जी उड़ी के सूरज खाए लिहन तो उनके पूजा होते हैं, राम जी रावण का मार डालिन तो उनके पूजा होते, कृष्ण कंस का मार डालिन तो उनके पूजा होते। तो जे बलवान है ओकर पूजा होते। तो उन्हें कुल मिलाई की लागत रहा कि अंग्रेज बलवान है और यही मारे मनई ओके पूजा करत है, यही मारे मनई दौड़ दौड़ ओकरे लगे जाते, काहे कि जेहू का कष्ट परी या तो भाग के भगवान के जाई कि हमार मत ई कह दो, हम इतना प्रसाद चढ़ाए, और या फिर अंग्रेज के लेके जाई और प्रसाद के नाव पे लिफाफा बंद गई के, रुपया बंद गई के, घूस दे के कैसो अपन काम कराई। तो अंग्रेजन का घूस देव और अपन काम कराए, ई सीताराम का खटकत बहुत रहा, लेकिन लागत रहा कि एकदम हिंदुस्तानी जोन सोच है, जोन मानसिकता है, उसे बिल्कुल मेल खात है। सीताराम कबो समझौता कह नहीं पाए, खुद अपना थोड़ बहुत काम कहूँ कराए लिए हुए कहीं सुनी के, लेकिन कबो कोनो बड़ी सिफारिश लेके या कोनो चीज़ कही के अंग्रेजन से ना आए। सीताराम पाणे राजपूताना में देखिन एक ठू तोप बहुत बड़ी, ओके नाव धई दीन फतेहजंग मुड़फुरवा, माने उ जेकरे मुड़े गिर पड़े ओके गोला उ गए, समझो कि दुनिया से रवानगी हुई गई। और एक ठू सफ़र मैना बनाइन जोन अंग्रेजी के सैपर्स और माइनर्स रहा, वही के ये सब सफ़र मैना कहत रहे। तो वह तक के किस्सा आप जानो। अब जोन अगला एपिसोड उमा रही दिलकुशा कोठी के कहानी, जोने का कहा जाता है कि अगर यूरोपी के जोन शैली है मकान बनावे के, ओके नमूना देखे खोए लखनऊ में, तो दिलकुशा जा। तो तबले अगोरो, राम राम।